बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा क्या है और क्या इसका कोई हल मुमकिन है। इस वीडियो को डिटेल से समझने के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि हर आती वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बात करने जा रहे हैं कि जो गुज़िश्ता दिन गज़ा की पट्टी से फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों में कम अज़ कम 300 अफराद की हिलाकत के बाद इसराइली फ़ज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की, जिससे 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिन हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज के मुताबिक 3000 रॉकेट इसराइल की सरजमीन पर दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गज़ा की पट्टी के इलाके से इसराइली हदूद में दाखिल हुए। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान गुज़िश्ता मई के बाद से ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद कशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है। मशरिक़ वस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, जिसका मुस्तकबिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखने जाने वाले सलूक की वजह से सेहयोनी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी है, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था, ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद ये ख़तरा जो बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूँ मुकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें कायम में आईं और ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा। अरब कौम परस्तों और सेहयोनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सेहयोनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा, जिनमें एक यहूदी रियासत और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल क़ौमी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मनसूबे के मुताबिक जहाँ अरब रियासत बनना थी वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूँ फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फ़रार हुए या इन्हें इसराइली फ़ौजों ने बेदखल कर दिया। 1968 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरिक़ यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी ग़रब उर्दन छीन लिया। को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। ने भी कुछ अर्सा बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तलकीद की। इसराइल आज भी ग़रब उर्दन पर काबिज़ हैं, ताहम इसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल ख़िलाफ़ा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक ग़रब उर्दन और एक गज़ा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है और ग़रब उर्दन का रकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। ग़रब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहीरा रूम वाक़या है। गज़ा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार ना पहुँचे। दूसरी जानब ग़रब उर्दन में बैनुल क़ौमी तौर पर माने जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम ग़रब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दिहाई में तामीर हुई थीं, मगर गुज़श्ता 20 बरसों में इनकी आबादियों में 2 गुना इजाफा हुआ है। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और इनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है।
हमास गज़ा की पट्टी पर बसरे इक़्तिदार फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे और कई हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया है। 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। इसराइल, अमेरिका और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ताकतें हमास या इसके अस्करी विंग को दहशतगर्द करार दे चुकी है। हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव मौजूद रहता है और जो हमास की जानिब से होने वाले हमले बिल्कुल अचानक हुए, जिसमें हमास ने पहले दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके बाद इसके जंगजू सरहद पार करने के बाद इसराइली आबादियों पर हमलावर हुए। ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली वीडियोज़ में देखा गया कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों पर, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें दूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में इनकी इसराइली फ़ौजों से मुसल्लह झड़पें हुई। एक नामानिगार जेरी बेकर के मुताबिक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फ़ौजी चौकियों पर हमला किया और ख़ुद को अस्करियत पसंद गिरोह अल-क़ुद्स ब्रिगेडियर का तर्जुमान ज़ाहिर करने वाले अबू हमज़ा की जानिब से टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया कि इनके जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है इसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फ़ौज के सीनियर अफसर भी शामिल है और इनमें बहुत सौ को इन सुरंगों में रखा गया है जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गज़ा की पट्टी पर फौरी फ़िज़ाई हमले शुरू किए, जहाँ मुकामी हुकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। फ़ौजी हुकाम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कंपाउंडर्स को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली तैयारों ने गज़ा शहर के मराकज़ में वाक़या एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया है। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे, जहां हमास का कहना है कि इस हमले के बाद इसने इसराइली इलाके पर मज़ीद 150 रॉकेट दागे हैं। इससे कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि हम हालत जंग में हैं। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि हमास ने एक संगीन गलती की है, ये कि इसराइल की रियासत ये जंग जीत जाएगी। हमास को ईरान की हिमायत हासिल है, जिससे ये गिरोह पैसा, हथियार और ट्रेनिंग हासिल करता है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।